बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज की अहम तरीन क्रिकेट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के करम से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त बाबर आजम का नाम जो है वो बहुत ज्यादा गर्दिश में है और उसकी बुनियादी वजह बाबर आजम के खिलाफ उठने वाला एक तूफान है जो गुज़िश्ता रोज से उठा है और अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी जानिब बाबर आजम के लिए एक बुरी खबर है, एक और वार उनके ऊपर हुआ है जिससे क्या उनका कैरियर भी खतरे में पड़ सकता है। इस पे बात करेंगे आज हम अपने इस प्रोग्राम में। आपको लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि बाबर आजम के लिए क्रिकेट के मैदान से भी एक परेशान कुन सी खबर आप कह सकते हैं आई है। वो क्या है वो भी आपको बताऊंगा और फिर आपको अपडेट करूंगा कि न्यूजीलैंड से एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आई है और दो खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव थे अब वो नेगेटिव हो गए हैं और उनको दोबारा स्क्वाड में शामिल होने की इजाजत मिल गई है। आज फिर टेस्ट हुए हैं वहां पर पाकिस्तान टीम के, क्या उसके हवाले से क्या अपडेट है आपको बताऊंगा और फिर आखिर में आपको बताऊंगा कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज के हवाले से आईसीसी के नए चेयरमैन ने एक बड़ा बयान दिया है। तो मेरे साथ रहिएगा आखिर तक, खासी अहम खबरें हैं जो आज आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @babarhayatShow और मेरे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @babarhayatShow। तो सबसे पहले तो आप लोगों का एक बड़ा शिकवा मुझसे कि बाबर भाई आप खुल के बाबर आजम को सपोर्ट नहीं कर रहे। इन हालात में बाबर आजम को सपोर्ट करना चाहिए, बाबर आजम के साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल मैं खड़ा हूं बाबर आजम के साथ, बीइंग अ क्रिकेटर मैं बाबर आजम के साथ खड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए खेले, बहुत ज्यादा खेले, बहुत देर तक खेले और इंशाल्लाह बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम करे। लेकिन बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ ह्यूमन, हर इंसान में कमियां कमजोरियां होती हैं और उनके ऊपर क्योंकि सीरियस एलिगेशंस लगे तो सबसे पहले बाबर आजम को खुद, क्योंकि उनके ऊपर लगे तो बाबर आजम को खुद उसके ऊपर बात करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि ये मेरे ऊपर जो है वो बेसलेस एलिगेशंस हैं, बिल्कुल फायदा किस्म के, गलत किस्म के मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाए और मैं इनको बिल्कुल नहीं मानता। तो हम उनकी बात को मानेंगे और फिर हम उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अब ये है कि हम जो मतलब उनके अपने बयान से पहले हम उनके किस तरह से सपोर्ट करने शुरू कर दें। अभी तक तो सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। बाबर आजम के हवाले से सारी चीजें आपकी नजर से गुजर चुकी हैं। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स है बाबर आजम के लिए कोई अच्छी नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो खातून अब चली गई हैं कोर्ट में, अदालत में, और अदालत में जाकर के उन्होंने बाकायदा 3 दरखास्तें जमा करवाई हैं। 3 दरखास्तें। पहली दरखास्त में उन्होंने बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी है जो उनका इशू है जिसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरी दरखास्त में उस खातून ने एक हरजाना, मुझे जो लग रहा है असल केस जो असल वजह बनी, और मुझे कुछ सोर्सेज ने भी ये बताया कि बाबर आजम को पहले इन्होंने ये कहा है कि जी हमें 60-70 लाख रुपया दे दें तो हम चुप कर जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम ने ये बात इसलिए नहीं मानी कि अगर ये बात वो मान लेता तो इसका मतलब ये था कि बाद में भी ये आके कह सकते कि जी हमें तो उसने 60-70 लाख रुपए दिए मुंह बंद करवाने के लिए, तो बाद में भी आके ये ज्यादा सीरियस मसला बन जाना था। तो मुमकिन है उसने कहा हो कि यार जो करना है कर लो। लेकिन बहरहाल अब उन्होंने ये हरजाना मांगने के लिए भी सेशन अदालत लाहौर की उसमें मुकदमा दर्ज करवाया। और तीसरा सीरियस प्रॉब्लम ये है कि अब इनकी फैमिली के ऊपर भी उसने जो है वो हरासा करने का जो है वो मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्त दी है कि इनकी फैमिली जो है इनके भाई जो है, 2-3 भाई हैं, एक दोस्त हैं, इनके वालिद हैं, उनके ऊपर के जी वो इन खातून को हरासा कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कुछ इस किस्म की। तो ये कानूनी मामलात हैं। मैं कोई वकील तो हूं नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर इन मामलात में कोई दुरुस्त की हुई कोई बात वाकई कोई ऐसी हुई कि जो बाबर आजम जिसमें इन्वॉल्व हुए, तो बाबर आजम का क्रिकेट कैरियर भी खुदा ना खास्ता परेशानी का शिकार बाबर आजम हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मासूम सा, भोला सा, कम गोसा, शर्मीला सा बाबर आजम जिससे हम बिल्कुल इस किस्म की तवक्को नहीं करते, वो वाकई हमारी, मेरी, आपकी, हम सबकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा
और ये जो कुछ हुआ है ये एक झाग की तरह बैठ जाएगा और हम दोबारा से बाबर आजम को जबरदस्त तरीके से क्रिकेट में देखेंगे। इस वक्त बाबर आजम के लिए परेशानी है कि वहां न्यूजीलैंड में आपको पता है पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनके टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम वहां पर शदीद इस वक्त जहनी तनाव का शिकार है। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो क्रिकेट की सिचुएशन है पाकिस्तान की जो सीरीज है वो दांव पे लग रही थी। ऐसे हालात में ये इस तरह की डेवलपमेंट होना जो कि बहुत ज्यादा टेंशन का बायस होगी ऑब्वियसली। अब देखना यह है कि वो इस टेंशन से कैसे निकलते हैं। बाय द वे प्रेशर तो लेना वो खूब जानते हैं और प्रेशर जब उनके ऊपर पड़ता है चाहे वो कप्तानी का हो चाहे वो जनानी का हो, मुझे लगता है कि वो काफी उसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और अपने बल्ले से अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। उनके लिए थोड़ी सी परेशानी की खबर यह है कि उनकी जो आईसीसी की रैंकिंग है T20 में उसका जो टॉप पे इस वक्त डेविड मलान है उनके और बाबर आजम के दरमियान थोड़ा फासला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो मैच हुआ है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका उसमें डेविड मलान ने एक और निस्फ सेंचुरी की है और अगर वो तीसरे मैच में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं तो मुमकिन है ये जो 6-8 पॉइंट्स का फासला है ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। सो बाबर आजम के लिए थोड़ा कंसर्न की बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बाबर आजम के ऊपर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उनसे अल्लाह करे बाबर आजम जो है वो बाइज्जत तरीके से उनसे निकलें और हम सब कहें कि देखिए ये सब एक प्लान के तहत हुआ था और बाबर आजम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, मैं भी सही सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी हम किसी की कसम नहीं दे सकते। हम कैसे इंसान के कैरेक्टर के ऊपर जिसको हमने खुद देखा नहीं है, आपने नहीं देखा, ठीक है हम उसके क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन एक कैरेक्टर के ऊपर हम खुद से एज्यूम तो कर सकते हैं, वो सब कर रहे हैं कि यार वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कसम तो नहीं दी जा सकती। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उनका जाती मामला कह दिया, इस पे और शकूक इस बात का मामला शिकार हो गया कि यार इसमें कोई गड़बड़ है जो पीसीबी ने इस पे जाती मामला करार दिया है उनका। और पीसीबी को बाय द वे ये कहना चाहिए था कि ये बेसलेस एलिगेशंस हैं बाबर आजम के बिहाफ पे और बाबर आजम से बात करनी चाहिए थी और बाबर आजम के बिहाफ पे पीसीबी को ये कहना चाहिए था, आई थिंक सो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये मामला जो है वो खुल जाएगा इंशाल्लाह चंद दिनों में और होपफुली बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। ये ना हो कि जो खिलाड़ी हमारा ऊपर आता है वो फिर गोहना जाता है, उस सितारे को कोई ना कोई जो है वो डुबो देता है। ऐसा उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाबर आजम के साथ नहीं होगा। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान के लिए बहरहाल एक अच्छी खबर आई है, वो ये है कि सरफराज अहमद और मोहम्मद अब्बास जो कि कोरोना पॉजिटिव थे उनको अब नेगेटिव करार दे दिया गया है और अब वो स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की टीम हल्की फुल्की अब वर्जिश भी कर रही है, पाकिस्तान की टीम चहलकदमी भी कर रही है, सख्तियां कम हो रही हैं। आज पाकिस्तान की टीम का एक और टेस्ट लिया गया है और ये टेस्ट लेने के बाद अब कल इसके नताइज आएंगे और होपफुली इसके नताइज आने के बाद जो कि इंशाल्लाह नेगेटिव ही होंगे सारे, नताइज आने के बाद पाकिस्तान टीम को बाकायदा प्रैक्टिस की इजाजत मिल जाएगी। तो सीरीज के ऊपर जो एक तलवार सी खतरे की लटकी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता टलती हुई दिखाई दे रही है, विच इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। दूसरी जानिब बात करें कि आईसीसी के नए चेयरमैन उन्होंने ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज जो है वो जारी होनी चाहिए, दोबारा रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए वो कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। बंदा पूछे कि फिर बात करने की क्या जरूरत है? ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की है, अगर आप किरदार अदा नहीं कर सकते इसके हवाले से, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे जमीनी हकायक हैं, सियासी मामलात हैं जिसकी वजह से वो किरदार, तो फिर भाई बात करने की क्या जरूरत थी? खामोश रहना मुनासिब था। बहरहाल जी बात कर दी उन्होंने, इसके हक में बयान दे दिया, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं है क्योंकि सीरीज होती हुई दिखाई नहीं दे रही। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज का आखिरी मैच बारिश की नजर हो गया है और इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सो न्यूजीलैंड ने यह सीरीज 2-0 से जीत ली है। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।